ठीक है गाइस। हाँ हाँ, आई नो कि कहाँ तक था। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या गाइस? ऐसा कुछ लोचा हो रहा है क्या? क्लियर है भाई? किसी को नहीं है तो यू चेक। तुम्हारे यहाँ पे नेट का प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है। एक्सरसाइज 1A में गाइस बताइए, पहले 1 to 10 में जो भी मैंने दिए थे, अगर हो सकता है कोई सवाल मैंने नहीं दिया हो तो ठीक है। यस, बताइए 1 से 10 में कोई डाउट है क्या आप लोगों को? यस, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 8, 10। 1 भी डाउट है, 6 भी डाउट है, 7 भी डाउट है, 5 भी डाउट है, कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं गाइस। आई थिंक 1, हाँ ठीक है, 1 को मैं बोल सकता हूँ कि अभी अपने को उतना आइडिया नहीं है, इसलिए log AB माइनस का log mod B है ना भाई, ये अपने को। हाँ हाँ, तो जो क्लास में किया हुआ है सर्वेश वो दोबारा नहीं बताएंगे, डोंट वरी, भले ही लोग पूछे हमसे। यस, log AB माइनस log mod B के बारे में लोगों ने पूछा, ये वैल्यू क्या आएगी? तो बताइए, पहले तो log A माइनस log B लगा दें तो ये हो जाएगा log AB अपॉन mod B, है ना? कौन सा प्रॉपर्टी लगाया? log A माइनस log B। यस, नाउ B बाई mod B क्या बनेगा, दैट वी हैव टू सी। यस, सो आई थिंक, बताइए जरा, ये डिफाइन होने के लिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। ए बी भी पॉजिटिव होना चाहिए एंड मॉड बी तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो ए बी पॉजिटिव होना चाहिए। यस, देन ओनली दिस लॉग इज डिफाइंड। तो बताइए, अगर बी पॉजिटिव है, यस, अगर दो केसेस यहां पे लेने पड़ेंगे। पहला केस मैंने माना बी पॉजिटिव है, अगर बी पॉजिटिव है तो ए भी पॉजिटिव होगा। तो बताइए, उस सिचुएशन में अगर बी पॉजिटिव है तो मॉड बी कैसे ओपन होगा? बी, तो ये बन जाएगा log ए, है ना भाई, क्योंकि मॉड बी क्या बनेगा? बी बनेगा। एंड सेकेंड सिनेरियो, व्हेन आई टेक कि बी नेगेटिव है तो ए भी नेगेटिव होगा। जब बी नेगेटिव है तो मॉड बी कैसे ओपन होगा गाइस? है ना भाई, मॉड बी विल ओपन एज माइनस बी, तो ये कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा log माइनस ए। तो आप देखिए जरा, जब ए नेगेटिव है तो log में माइनस ए आ रहा है, और जब, यस, जब ए पॉजिटिव है तो log ए आ रहा है, तो इन दोनों को कंबाइन करके क्या मैं लिख सकता हूँ? log mod ए आना चाहिए, है ना भाई। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? आई थिंक ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर अभी आपसे नहीं हुआ था तो नो प्रॉब्लम, है ना भाई। आई थिंक आफ्टर मोड इट विल बिकम मोर क्लियर टू यू गाइस। यस रुशिल, बोलो बच्चे। सर, तो ये क्वेश्चन में हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर log ए बी ये अगर वैलिड है तो log ए बी और mod ए बी इक्वल है, और log mod ए बी। तो वह लोग ए बी और मोड ए बी इक्वल है। यस वी कैन से दैट, नो प्रॉब्लम, यस वी कैन से दैट, है ना। वो अभी मॉड की प्रॉपर्टीज और आपको पता चलेगी तो शायद आप बेटर कमेंट कर पाएंगे, तो अभी मैं उसमें और ज्यादा नहीं जाना चाहता। हाँ समझ रहे हो वो। रुचि, है ना? हाँ आई थिंक सर। मॉड के बाद आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ सर। ओके, बोलिए यश। सर आपने केस में लॉग माइनस से निकालने के बाद क्या किया? आई विल से यू लुक एट दिस प्रॉब्लम आफ्टर वी हैव डन मॉड्यूलस, ओके? ठीक है, आई थिंक इट विल ओके मेक सर। मोर सेंस टू यू, ओके? ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। यस यस। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखिए गाइस, log 4 बेस इज 0.5, 0.5 को हाफ लिख दूं और इस पूरे का स्क्वायर है, उसका रूट है। तो पहले मुझे 4 टू बेस हाफ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बताइए गाइस, 4 टू बेस हाफ की वैल्यू अगर निकालूं तो ये हाफ को 2 पावर -1 लिखा जा सकता है, और -1 बाहर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, कोई फर्क नहीं पड़ता। और 4 टू बेस 2 कितना हो जाएगा गाइस? 4 टू बेस 2 2 होता है, तो ये -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4। सॉरी सॉरी, ये -2 आ गया, बट ये पूरे का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 4। 4 का रूट कितना होता है? 2।
कुछ लोग इसका आंसर -2 दे देते हैं, विच इज रॉन्ग, है ना। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता है, इसमें लोग सीधा सीधा रूट और 2 को कैंसिल आउट कर देंगे, विच इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होता, ये मैंने आपको पहले भी बताया शायद। क्लियर हुआ क्या जनता, है ना भाई? ठीक है, सैलरी मैं ये बोलूंगा कि ये आपको और ज्यादा क्लियर होगा, अभी अपने को बस मॉड्यूलस पढ़ लेने दो, है ना, उसके बाद में और बातें करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आई एम नॉट डिस्कसिंग, आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। log 7 और यहाँ पे है log बेस इज 7 अगेन एंड नंबर इज √7 फिर √7 फिर √7 ऐसा। ओके सो पहले मैं चाहता हूं इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा। इसको कैसे सिंप्लीफाई करें गाइस, देखिए बस, अगर कोई बोले √a और फिर से √a, मैं ये सिंपल एग्जांपल लेता हूं, तो बताइए जरा, ये हो जाएगा a पावर हाफ, सॉरी a इंटू a पावर हाफ, ऐसा लिख सकता हूं क्या? √a को मैंने a पावर हाफ लिखा तो ये हो जाएगा a इंटू a पावर हाफ, तो a पावर 1 + 1/2, तो ये a पावर 3/2 पूरे का रूट, तो 1/2, तो ये a पावर 3/4 हो गया। डू यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? सो आई थिंक सेम आइडिया विल कम हियर। बताइए, पहले अपने को इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए एक्चुअली, ये सवाल लॉग से ज्यादा इस चीज का है। तो पहले बताइए, रूट के अंदर फिर से रूट फिर रूट, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। बताइए 7√7 विल बिकम 7 पावर 3/2 ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा 7√7 पावर 3/2। बताइए 7 पावर 3/2 का रूट कितना हो जाएगा गाइस? 7 पावर 3/2 का रूट 7 पावर 3/4 हो जाएगा, है ना। तो ये 7 पावर 3/4 हो गया, तो ये हो गया 7 इंटू 7 पावर 3/4, तो ये कितना हो जाएगा बताइएगा? 7 पावर 1/2 प्लस, सॉरी 1 + 3/4, 7/4 का रूट, तो ये हो गया 7 पावर 7/8। डू यू अंडरस्टैंड दिस कि इसको सिंप्लीफाई करने से ये आएगा? तो बस अगर ये आ गया तो सवाल खत्म हो गया। तो log 7 और ये हो जाएगा 7 पावर 7/8। बताइए अब 7/8 को आगे ले लें गाइस, सो ये हो जाएगा log 7, ये 7/8 को मैं यहाँ पे आगे ले रहा हूँ यहाँ पे, तो 7/8 log 7 to base 7 एंड दिस वैल्यू इज 1, तो ये बच जाएगा log 7/8 to base 7, तो इसको क्या लिख सकते हैं? बस हो गया। तो बताइए ये हो जाएगा log 7 to base 7 माइनस log 8 to base 7, log m/n को log m माइनस log n लिखा, ये हो जाएगा 1। और बताइए 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं, है ना। 8 को 2 क्यूब लिख दिया यहाँ पे मैंने, तो 3 आगे आ जाएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर हुआ क्या जनता को क्वेश्चन नंबर 4, है ना भाई? तो कुछ नहीं है, इंडाइसेस की प्रॉपर्टी लगानी थी और लॉग की प्रॉपर्टी लगानी थी, है ना, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बट जनता वो कैलकुलेशन नहीं हैंडल कर पाई होगी, तो ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 हम क्लास में कर चुके हैं ना गाइस, है ना भाई? 5 अपन ने क्लास में किया है। ओके ठीक है, सो आई एम नॉट डूइंग इट। यस अथर्व, हेलो, थर्ड क्वेश्चन वी हैव डन इन क्लास इटसेल्फ, तो क्लास नोट देखें। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, log x2 base k to log k2 base 5 is equals to log 5 to base x, ऐसा कुछ गिवन है और उन्होंने बोला है k 1 नहीं है, k 0 से बड़ा है, तो x कितना होगा? गाइस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या लग रही है मेरे को इस सवाल में? प्रॉब्लम ये है कि एक जगह बेस कुछ है, दूसरी जगह बेस कुछ है। सो व्हेनेवर आई सी दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, मेरा आइडिया क्या रहता है? सेम बेस पे रिड्यूस कर दो। तो मेरे हिसाब से बेस 5 पे रिड्यूस कर लेना चाहिए, क्योंकि 5 पहले से है, तो इसको 5 के बेस पे रिड्यूस करता हूं, तो ये हो जाएगा log x2 बेस 5 अपॉन log
k2 बेस 5 और ये log k2 बेस 5, और इसको भी 5 के बेस पे रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। वैसे आप चाहें तो कर सकते हैं, वैसे कोई जरूरत नहीं है। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। नाउ इफ यू गाइस सी, इस नंबर को अगर मैं t बोलूं तो ये 1/t है, सो वी हैव दिस इक्वेशन। इसको मैंने t लिया है, तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर बराबर 1, तो t की दो वैल्यूज आ रही है 1 एंड -1, तो बस t की वैल्यूज रख दो। सो log x2 बेस 5 को मैंने 1 रखा एंड -1 रखा, तो x कितना हो जाएगा, 5 पावर 1 एंड 5 पावर -1। तो दो आंसर आ रहे हैं, 5 एंड 1/5, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर हुआ क्या जनता को ये, है ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 7 भी आई थिंक सिमिलर आइडिया है ना भाई। यस, log a2 बेस 5 एंड log x2 बेस a बराबर 2। समझ में आया क्या जनता को? सिमिलर आइडिया है, किस बेस पे कन्वर्ट कर लो, जो आपका मानो। मैं बेस a पे लेके जाता हूं, तो ये हो जाएगा log a2 बेस a अपॉन log 5 टू बेस a एंड log x2 बेस a बराबर का 2। ठीक है, तो ये कैंसल आउट हो गया, ये 1 हो जाएगा, है ना भाई? ओके, यस, ठीक है, ये 1 हो गया। उसके बाद आप देखें तो ये बच जाएगा log x2 बेस a अपॉन log 5 टू बेस a बराबर 2। यहाँ पे देखिए गाइस, अपन बेस चेंजिंग थ्योरम को रिप्लेस करें तो ये आ जाएगा log x2 बेस 5 बराबर 2। ये बेस चेंजिंग थ्योरम लगा हुआ है, उससे ये किया जा सकता है ना भाई? तो ये आ जाएगा, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 5 स्क्वायर, है ना भाई? तो x 25 आ गया। I hope this is clear to all of you, है ना भाई? ठीक है, so this was question number 7. Coming to question number 8. 8 में a लिखा है log 2 log 256 बेस 4 प्लस 2 log 2 √2। देखिए जरा, पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो 256 इज 4 क्यूब, सही कर रहा हूं क्या? नहीं नहीं, 4 क्यूब थोड़ी, 4 पावर 4, है ना भाई? 256 इज 4 पावर 4। ठीक है, तो ये 4 बाहर आ जाएगा गाइस। तो बताइए ये वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो ये वैल्यू 4 है, तो ये वैल्यू 4 रख दी। बताइए ये वैल्यू 2 आती हुई दिख रही है, और फिर log 2 टू द बेस 2 1 हो जाएगा, ये वैल्यू 1 है। अब इसको निपटाते हैं, बताइए 2 और √2 को 2 पावर हाफ लिख सकता हूं, तो डिनोमिनेटर में हाफ आ जाएगा, तो 2 पावर 2 अपॉन 1/2, तो ये 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा log 2 टू द बेस 2। ये वैल्यू कितनी हो जाती है गाइस, 1, सो आंसर आ जाएगा ये 4, तो टोटल आंसर 5 आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है क्या जनता, है ना भाई? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। अगर log x2 बेस 10y है, तो log 100,000 टू बेस x स्क्वायर को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, x स्क्वायर है ये 1000 को 10 क्यूब लिख दूं, तो बताइए ये 2 बाहर आ जाएगा और ये 3 भी बाहर आ जाएगा, ऐसा लिख सकता हूं क्या गाइस? और ये वैल्यू y है, तो आंसर आ गया 2/3y। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो बहुत लल्लू लल्लू सवाल लग रहे हैं मुझे तो, 10th थोड़ा बेटर है एक्चुअली, है ना? यहाँ तक क्लियर हुआ ना जनता को? कोई डाउट तो नहीं लग रहा किसी को? ठीक है गाइस, सो क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा बेटर लगता है मेरे को। सो 10th में देखिए क्या गिवन है, log a टू बेस b log a टू बेस c माइनस log a टू बेस a, दैट इज 1। ये है log b2 बेस a log b2 बेस c, ऐसा, और माइनस log b2 बेस d, उसको 1 लिख दिया, प्लस का log c2 बेस a log c2 बेस b माइनस का 1 बराबर 0, ऐसा कुछ है। अब इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है। सो व्हाट आई विल डू गाइस, मुझे लग रहा है यार एक जगह बेस ए एक जगह बेस बी, मेरे को समझ में नहीं आता है, तो मैं सबको सेम बेस पे रिड्यूस करूंगा। किस बेस पे? मैं 10 पे लेके चलता हूँ। बताइए log a टू बेस b को क्या मैं log a बाई log b लिख सकता हूँ?
ये बताइए, इसको मैं लिख दूंगा सिमिलरली log a by log c, ठीक है। 1 1 1 एक साथ करके मैंने 3 लिख दिया, ये कितना हो जाएगा, log b by log a, log b by log c, ये देखिए जरा log c by log a, और ये हो जाएगा log c by log b। ये स्टेप क्लियर हुआ क्या जनता को? मैंने क्या किया, मैंने सबको बेस 10 पे रिड्यूस किया, ठीक है। अब आप देखिए जरा, मैं एलसीएम लेता हूं यहाँ पे log b log c log a log c log a log b, तो एलसीएम कितना आएगा, log a log b log c, ये एलसीएम आएगा। तो बताइए इधर log a मिसिंग है, तो इधर एक log a से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, तो ये क्या बन जाएगा, log a का क्यूब, ये बन जाएगा सिमिलरली log b का क्यूब, ये हो जाएगा log c का। 3 क्यूब दिखते हैं तो मुझे जीवन में एक ही बात याद आती है ना भाई, ज्यादा मैंने देखा ही नहीं है जीवन, है ना भाई। बताइए, समथिंग अपॉन समथिंग जीरो है तो न्यूमरेटर जीरो होगा, इसका मतलब log a का क्यूब प्लस log b का क्यूब प्लस log c का क्यूब माइनस का 3 log a log b log c जीरो है। गाइस बताइए ना जरा, ये वही वाला रिजल्ट दिख रहा है क्या आपको, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc, है ना, या -3abc बराबर 0, यही रिजल्ट दिख रहा है। ये कब होता है बताइए, दो सिचुएशन है, व्हेन a बराबर b बराबर c, है ना भाई, और उन्होंने बोला abc डिस्टिंक्ट है, तो वो तो नहीं हो सकता। सो एक ही पॉसिबिलिटी है कि a प्लस बी प्लस सी जीरो हो, तो इसका मतलब log a प्लस log b प्लस log c जीरो होगा, तो ये कितना बन जाएगा, log abc जीरो होगा। तो log abc अगर जीरो है तो abc कितना हो जाएगा, 10 पावर जीरो, दैट इज 1, तो abc 1 होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। ये किस आइडेंटिटी पे बेस्ड था, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल्स टू 3abc। क्लियर हुआ क्या जनता को ये, है ना भाई, क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हुआ क्या? आई थिंक ये आइडेंटिटी हम पहले एक दो बार बात कर चुके हैं, है ना, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। यस, आगे बोलिए गाइस, मैंने इधर 11 से 20 में कोई क्वेश्चन दिए, आई थिंक ये 16 17 दिए हैं। यस, बताइए 11 से 20 में जो भी डाउट है अपने बोलिए, 11 से 20 के बीच में, 20th। थर्टीन तो मैंने दिया ही नहीं होगा, 13 दिया था क्या मैंने, नहीं ना, 13 नहीं दिया, तो वी विल नोट। हाँ, तो इसके अलावा बोलिए 11 से 20 में और कोई, हाँ, यस, 17 16 टिल 20 बोलिए, और कोई, हाँ मतलब जो दिए हैं वही ना पूछेंगे आप, मैं तो यही बोल रहा हूँ, 11 से 20 में जो भी डाउट है वो पूछ लो। 19 भी मैं सभी बता देता हूँ। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 16, ए पावर, मतलब ये सवाल कोई अगर मुझसे पूछता है तो मतलब मेरे को उसके लिए कुछ अच्छा तो फील होएगा नहीं, बताना मेरा काम है, मैं बताऊंगा क्या करना चाहिए, बताइए। सेम क्वेश्चन क्लास में किया है, एम और एन और ए को इंटरचेंज कर सकता हूँ। इफ यू आर नॉट एबल टू अप्लाई दिस आइडिया, इसका मतलब आपने क्लास में नहीं पढ़ा है। ये बताइए, ये 1 हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, एन पावर एम, कोई ऑप्शन है क्या, सी करेक्ट है। सो आप में से जो भी ये डाउट पूछ रहा है, मतलब आई थिंक यू नीड टू एक बार दोबारा सोचने की जरूरत है आपको, को बताने में कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे बताने से आपको बेनिफिट नहीं होगा लाइफ में। ए पावर एम एन इक्वल्स टू, ये बताइए, ये तो वही वाला रिजल्ट हो गया, ए पावर एक्स बराबर ए पावर वाई, कब होता है, जब एक्स बराबर वाई हो एक्सपोनेंट्स में। सो अपने को ये बराबर ये होगा, तो एम एन बराबर का एम पावर एन होगा। अब क्या उन्होंने बोला है, एम को एन के टर्म्स में बताओ, एम की वैल्यू बतानी है, ओके। सो एम की वैल्यू एन के टर्म में, तो एम वाले सारे टर्म एक साइड ले आते हैं, तो एन बराबर का एम पावर एन बाई एम हो जाएगा,
तो n हो जाएगा m पावर n माइनस 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी गाइस। अब सुनिएगा जरा, एक बात मैं ये करना चाहता हूं, बताइए अगर मैं ऐसा लिख दूं कि x बराबर वाई क्यूब है, तो y को मैं x पावर 1/3 लिख सकता हूं। दोनों साइड पावर 1/3 ले लिया, तो यही काम यहाँ पे होगा। तो बताइए यहां से मैं n पावर 1/n माइनस 1 को m लिख सकता हूं। मैंने दोनों साइड n माइनस 1th रूट ले लिया। सही है क्या जनता? तो देखिए अब कोई ऐसा ऑप्शन लगेगा आपको, यस ऑप्शन सी करेक्ट है। आई थिंक इस स्टेप में जनता परेशान होती है, तो मैंने इसीलिए ये आपको अलग से समझाया। ये क्लियर हो रहा है क्या जनता को? क्वेश्चन नंबर 17, ये सब एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन थे ऑब्वियसली, एंड मैं ऐसा मान रहा था कि आपको एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज आती है, ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके होंगे। 10th में देख 18 लेता हूं, x पावर 5 होल पावर 1/3, 16x स्क्वायर पावर 2/3, 1/4 x पावर 4/9 होल पावर माइनस 3/2 इंटू 2 पावर 1/3। यही है क्या क्वेश्चन गाइस, या आपके यहाँ पे कोई चेंज है थोड़ा? क्वेश्चन सही लिखा है क्या मैंने? यस 16x क्यूब है, ये x क्यूब है। यस 16x क्यूब, यस मैंने वो प्रिंटिंग एरर किया। यही है ना? तो इसको सिंप्लीफाई करके बताना है, बता देंगे। बताइए, ये बताइए सीधा सीधा, x पावर 5 होल पावर 1/3 को x पावर 5/3 लिख दूं। इसको लिख सकते हैं 16 पावर 2/3 x क्यूब पावर 2/3। कौन सा रिजल्ट लगाया मैंने? ए बी पावर p इज a पावर p b पावर p, है ना भाई? तो 16 पावर ये, इसकी पावर ये बताइए, ये हो जाएगा 1/4 पावर माइनस 3/2 x पावर 4/9 पावर माइनस 3/2, और ये तो 2 पावर 1/3। पहला स्टेप ठीक लग रहा है क्या? ये रिजल्ट मैंने लगा दिया, और यहाँ पे आप देखिए x पावर 5 होल पावर 1/3 को ये लिख दिया, a पावर m होल पावर n इज a पावर m n, ये लगा दिया। अब यहाँ पे भी लगाएंगे, बताइए 16 पावर 2/3 है। 16 मुझे लग रहा है सबको 2 के बेस में रिड्यूस कर लेना चाहिए, इसको भी सॉरी इसको भी एंड इसको भी, और बाकी x वाले हैं ही। तो ये हो जाएगा x पावर 5/3, ये कितना हो जाएगा? x क्यूब पावर 2/3, तो ये x क्यूब बन जाएगा क्या गाइज, ये वाला टर्म? ये देखिए 4/9 इंटू माइनस 3/2 कितना हो जाएगा गाइज? 4/9 माइनस 3/2, तो 2 खत्म, ये खत्म, तो 3, तो ये बचेगा x पावर माइनस 2/3। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बनेगा, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये। अब 16 को 2 पावर 4 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पावर 4 होल पावर 2/3। 1/4 को 2 पावर माइनस 2 लिख सकता हूं, और ये 2 पावर 1/3। एक स्टेप हो, बताइए x की पावर एक साथ लेके चलते हैं, तो x पावर हो जाएगा 5/3 प्लस 3 माइनस 2/3, और ये 2 पावर बताइए 4 इंटू 2/3 कितना हो जाएगा? 8/3। ये हो जाएगा -2 इंटू माइनस 3/2, तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 1/3। तो ये कितना हो जाएगा? 5/3 माइनस 2/3, 1 प्लस 3, x पावर 4 हो गया ये, और ये हो जाएगा 2 पावर 8/3, 1/3, 2 पावर 6 आ गया। ऐसा आ रहा है गाइस। 2 पावर 6 कितना हो जाता है? 64 एंड x पावर 4। मेरे हिसाब से ये आंसर आना चाहिए 64। कुछ गलत कर रहा हूं क्या मैं? यस ये x क्यूब पावर 2/3, तो ये x स्क्वायर होगा। यस तो ये x स्क्वायर होगा, तो ये पावर 3 हो जाएगा, तो ये यस 64x क्यूब होगा। तो इसको मैं 4x का क्यूब भी लिख सकता हूँ। आई थिंक ऑप्शन बी करेक्ट है ना? मैंने अपनी एरर ठीक कर दी। यस क्लियर है ना गाइस? अब सही है ना? हाँ ठीक लग रहा है जनता को? तो ये किस पे बेस्ड क्वेश्चन था? आई थिंक एक्सपोनेंट पे बेस्ड क्वेश्चन था, है ना भाई? एक्सपोनेंट की प्रैक्टिस कर रहे थे अपन यहाँ पे। ठीक है ना गाइस? ये क्वेश्चन नंबर 18 सही लगा जनता को? आंसर उन्होंने कुछ भी दिया, बट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, है ना? यस बी करेक्ट है।
सही किया ना गाइस, मैंने कोई कैलकुलेशन लोचा तो नहीं किया है, आप लोग इतने लोग देख रहे हैं, सो यू कैन टेल मी सही किया हमने। यस, ठीक है, ओके गुड। सो कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 19, 2 power n plus 1 whole power m, 2 power 2n, 2 power n divided by 2 power m plus 1 whole power n, 2 power 2n, और ये 1 है, तो m बता दो। बता देंगे, क्या दिक्कत है, बताइए जरा। पहले इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 पावर n प्लस 1 इंटू एम को nm प्लस m लिख दूं, ये हो जाएगा 2 पावर 2n, ये हो जाएगा 2 पावर n। नीचे देखिए जरा, ये कितना आ जाएगा, इससे गुणा करेंगे तो 2 पावर mn प्लस का n, 2 पावर 2n, ठीक है गाइस, बराबर 1। अब बताइए, इधर ये सब पावर ऐड हो जाएगी और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा mn प्लस का m प्लस 2n प्लस n माइनस mn माइनस n माइनस 2m बराबर का 1। सही लग रहा है क्या गाइस, ये खत्म हो गया, mn एक n खत्म हो गया, तो ये हो जाएगा 2 पावर 2n माइनस का 2m 1 है। बताइए 2 पावर एनीथिंग 1 होगा तो एनीथिंग क्या होगा, बताइए 0 होगा। 2 पावर क्या रेज करेंगी, 1 आएगा, तो ये 0 होना चाहिए, तो 2n माइनस 2m 0 होना चाहिए, तो n बराबर m आएगा। तो उन्होंने m पूछा है किसके बराबर, ऑप्शन सी है। मेरे हिसाब से तो कुछ लोचा कर दिया क्या मैंने, कुछ गलत हो गया क्या मेरा, ओके ये m मिस किया मैंने, ओके तो 2n, एक मिनट रुकिए जरा, एक मिनट, हाँ मैं देख लेता हूँ, रुक जाइए, एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ मैं। सो ये हो जाएगा mn प्लस m प्लस 2n n mn प्लस n, ठीक है, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। mn प्लस m प्लस 2n प्लस n माइनस mn माइनस n माइनस 2n, यहाँ तक ठीक है। mn खा गए, n खा गए, तो ये 2n बचेगा, ये 3m बचेगा, ओके ठीक है, तो 2n माइनस 3m 0 होगा, तो यहां से चेंज हो जाएगा आंसर, m आ जाएगा 2n/3, ये आ रहा है आंसर। रुकिए ना, m माइनस 2m, सॉरी फिर से, ये m हो जाएगा, ये 3 नहीं होगा, m। सुबह सुबह क्या हो रहा है जनता, m बराबर 2n आएगा। यस, ऑप्शन डी करेक्ट है, नाउ इट्स करेक्ट। ठीक है गाइस, ये 16 अच्छा हो गया सुबह सुबह, है ना भाई, ठीक है, अभी ठीक किया मैंने। यस, ठीक है, हो जाता है यार, क्या है। Now coming to next problem, yes, that is question number 20. I think I want to talk to you about this kind of problems actually, है ना भाई। सुनिए जरा, एक तो मुझे लगता है आप ऑप्शन देख के एक क्वेश्चन कर सकते थे, बट एक दूसरा आइडिया मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, सुनिए ना गाइस। ऐसा कभी मेरे को दिखे, ये एक जनरल क्वेश्चन मैं आपसे सॉल्व कर ही लेना चाहता हूँ, बताइए मुझे ऐसा दिखे कि एफ एक्स पावर जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स पावर एच एक्स, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं कैसे सॉल्व करूं, ठीक है। तो मेरे को क्या क्या ख्याल आते हैं मैं आपको बता देता हूं। पहला ख्याल कि एफ एक्स अगर 1 हो जाए, है ना भाई, अगर एफ एक्स 1 हो तो जी एक्स और एच एक्स कुछ भी हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सही है क्या गाइस, क्योंकि 1 पावर एनीथिंग, है ना भाई। एफ एक्स 1 हो, इसके सोल्यूशन कब आ सकते हैं, एफ एक्स 1 हो, जी एक्स कुछ भी हो, रियल होना चाहिए, बस एच एक्स रियल होना चाहिए, ये सही है क्या, बिकॉज 1 पावर एनीथिंग इज 1। सेकेंड पॉसिबिलिटी, एफ एक्स माइनस 1 हो एंड जी एक्स इवन हो जाए एंड एच एक्स इवन हो जाए, ये भी चलेगा क्या, क्योंकि -1 पावर इवन 1 हो जाता है। सही लग रहा है क्या जनता,
-1 हो तो gx और hx का सेम पेरिटी होना चाहिए। अगर दोनों ओड हो तो भी चलेगा, दोनों इवन हो तो भी चलेगा। ठीक है। और तीसरा आइडिया कि अगर fx 1 या -1 नहीं है, इनके अलावा कोई और वैल्यू है, तो gx और hx बराबर होने चाहिए। ये आइडिया समझ में आया क्या जनता को? सो ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सो व्हेन यू गाइस आर सॉल्विंग, यू आर नॉट कंसीडरिंग दिस वन, क्योंकि जब x को मैं 1 ले लूंगा, आप देखिए जरा, जब x है ना भाई, अब ये क्वेश्चन क्या है, तो ये है x और ये पावर है x पावर 4/3 और ये हो जाएगा x पावर 4/3x। इसको आप gx और hx मान के देखिए, तो एक आंसर जब x 1 हो जाए तो बताइए 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 4/3 होगा। x बराबर 1 पॉसिबल है क्या? हाँ है। सेकेंड, अगर x 1 नहीं है, उस सिचुएशन में अगर मैं सोचूं तो बताइए, अगर x 1 नहीं है तो x पावर 4/3 बराबर 4/3x होना चाहिए। तो इधर ले लो, तो x पावर 4/3 अपॉन x बराबर का 4/3, तो 4/3/x कितना हो जाएगा? x पावर 1/3 4/3 होना चाहिए। क्यूब कर दो दोनों साइड, तो 4 क्यूब अपॉन 3 क्यूब, तो 64/27। ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्लियर हो रहा है क्या जनता को? ये ठीक है क्या गाइस? है ना भाई? तो ये इस टाइप का प्रॉब्लम था। अभी अपन लेंगे क्लास में ऐसा एक आध इलस्ट्रेशन, है ना, तो आई थिंक उसके बाद आपको चीजें और क्लियर होगी। 21 से 30 में जो भी डाउट हो पूछिए जरा। अब देखिए 22nd सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, यू कैन डू इट नाउ। 21, 26, 29, इसके अलावा देखिए कोई और डाउट है तो आपको। ठीक है। 23, 25, और कोई गाइस? नहीं तो देखिए 21 से चालू करते हैं। 21 है x पावर, आई थिंक ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं बिकॉज आई हैव टेकन दिस सेम प्रॉब्लम इन वन ऑफ द असाइनमेंट्स। जो शुरू में मैंने आपको असाइनमेंट दिए थे उसमें एक क्वेश्चन था, क्या करना चाहिए ना भाई, क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब कर दीजिए, आपका आंसर आएगा। याद आ रहा है क्या जनता को ये क्वेश्चन मैंने लिया है? दोनों साइड क्यूब करिए एंड आपका आंसर आना चाहिए। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम है तो देखिए, है ना, कहीं असाइनमेंट में मिलेगा आपको। नेक्स्ट इज 23, 5 पावर x minus 1 plus 5 into 0.2 को I can write as 1/5। Can I write 0.2 as 1/5? यही लिखा मैंने, है ना भाई? So now you guys can see कि मैं 5 पावर x minus 1 को t लिख सकता हूँ, और इसको आप ऐसे लिख दो 5 पावर x by 5, ये लिख दो 1/5 पावर x अपॉन 1/5 का स्क्वायर। छोड़ दूं क्या गाइज यहाँ पे? आप 5 पावर x को t लिख लो, तो ये t है तो ये 1/t हो जाएगा। क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा है आपको? कर लेंगे क्या सॉल्व गाइज, है ना? सो दिस क्वेश्चन इज व्हाट, रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, है ना? 23 क्लियर हुआ क्या गाइज? ये रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज जो जनता पूछ रही है 21, 23, 25, 26, 29, क्वेश्चन नंबर 25। yes, x power b upon x power c whole power 1/bc, x power c upon x power a whole power 1/ca, और ये x पावर a अपॉन x पावर b होल पावर 1/ab। ओके, ठीक है। तो गाइज मेरे को क्या लग रहा है कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा ना, सो मेरे को आइडिया लग रहा है कि हाँ, यस, मुझे लगता है कि तीनों टर्म अगर मैं देखूं तो सिमिलर लग रहे हैं मेरे को, तो मैं पहले टर्म पे कंसंट्रेट करता हूँ, ये सिंपलीफाई करूंगा और उनको सिमिलरली लिख लूंगा। इस पे पूरी जान लगा देते हैं, बताइए।
x पावर b x पावर c होल पावर 1 बाई बी सी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ x पावर b होल पावर 1 बाई बी सी अपॉन x पावर c होल पावर 1 बाई बी सी, है ना भाई। a बाई बी पावर p को मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, को मैं लिख सकता हूँ a पावर p अपॉन b पावर p। पहला स्टेप क्लियर हुआ क्या जनता, बताइए b इंटू 1 बाई बी सी, तो ये 1 बाई सी बचेगा और ये 1 बाई बी बचेगा। क्या ये सबको ठीक लग रहा है? क्या इसको अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो ऐसा आएगा? तो बताइए ऊपर ये आ जाएगा x पावर 1 बाई सी अपॉन एक्स पावर 1 बाई बी। सिमिलरली इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, 1 बाई ए अपॉन 1 बाई सी, और सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 बाई बी और नीचे आएगा 1 बाई ए। नाउ यू गाइस सी, ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या बचा 1। सो सही आंसर 1 है, ऑप्शन सी करेक्ट है ना। तो किस पे बेस्ड क्वेश्चन था ये भाई, एक्सपोनेंट पे बेस्ड क्वेश्चन था। So this was question number 25, then 26, 29. क्लियर हुआ क्या गाइस 25th आपको? अच्छा था, कैलकुलेशन अच्छा था आई विल से, बट एक्सपोनेंट पे बेस्ड क्वेश्चन था। 26 देखिए जरा, a पावर m इंटू a पावर n इज a पावर mn। तो बताइए इधर प्रॉपर्टी लगा दें तो a पावर m प्लस n इज इक्वल्स टू a पावर mn। सो हम ये लिख सकते हैं कि m प्लस n बराबर का mn हो जाएगा, है ना भाई। तो m प्लस n बराबर mn हो जाएगा। अब देखिए जरा, अब क्वेश्चन में पूछा है m इंटू एन माइनस टू प्लस n इंटू एम माइनस टू, इसको सिंप्लीफाई करके बताओ, लिखते हैं, बताइए। ये हो जाएगा mn माइनस का 2m प्लस mn माइनस का 2n, तो हो जाएगा 2 कॉमन ले लो तो mn 2mn होगा। ये बताइए गाइस, यहां से देखिए जरा, mn माइनस m माइनस n कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि mn m प्लस n के बराबर है, इसकी जगह m प्लस n रखेंगे तो 0 आ जाएगा। सो 26 में का आंसर सी करेक्ट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29। 2 पावर m प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3 पावर 2m माइनस n 5 पावर m प्लस n, फिर से एक्सपोनेंट वाली प्रॉपर्टीज पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। 6 पावर n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6 पावर m प्लस 1 n पावर n प्लस 3 15 पावर n। देखिए ना गाइस, इसको सिंप्लीफाई करके बताना है क्या आंसर आएगा। सो सबसे पहले इस टाइप के जब भी क्वेश्चन दिखते हैं, मेरा आइडिया रहता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी चाहिए। बताइए यहाँ पे 6 को 2 इंटू 3 लिख दो, 10 को लिख दो आप 2 इंटू 5, और यहाँ पे 15 को लिख दो 3 इंटू 5, और यहाँ पे भी 6 को लिख दो 2 इंटू 3, तो आसान हो जाता है ना। अब देखिए जरा, 2 पावर m प्लस 3, 3 पावर 2m माइनस n, 5 पावर m प्लस n प्लस 3। यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं 2 पावर n प्लस 1, 3 पावर n प्लस 1, ये देखना चाहते हैं। तो ये हो जाएगा 2 पावर m प्लस 1, 3 पावर m प्लस 1, ये हो जाएगा 2 पावर n प्लस 3, 5 पावर n प्लस 3, और 3 इंटू पावर 3 पावर m 5 पावर m। ये पार्ट क्लियर हुआ क्या? अब देखिए 2 की पावर कलेक्ट कर लीजिए पहले। 2 पावर कहाँ कहाँ आएगी, ये और ये। तो 2 पावर m प्लस 3 जो न्यूमरेटर में आ रहा है वो ऐड होगा, और जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वो सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो आप देखिए जरा, m m कैंसिल, n कैंसिल, 1 1 3 3, 2 पावर 0 बचेगा। 3 पावर कलेक्ट करते हैं। 3 पावर कहाँ कहाँ है, मैं गोला बना रहा हूँ, ये ये बताओ। 3 पावर 2m माइनस n प्लस n प्लस 1 माइनस m माइनस 1 और माइनस m। तो देखो जरा, n गायब, 1 1 गायब, m 2m,
3 पावर भी 0, ऐसे ही 5 पावर भी कलेक्ट कर लो, वो भी 0 ही आना चाहिए। करके देख लेते हैं, क्या डरते थोड़ी है। 5 पावर एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो m प्लस n प्लस 3 माइनस n माइनस 3 माइनस m, देखिए 0 आ गया। सो 2 पावर 0, 3 पावर 0, 5 पावर 0, बेसिकली 1, है ना भाई। समझा क्या जनता को? तो कुछ था नहीं, बिल्कुल एक्सपोनेंट के बेस्ड क्वेश्चन थे, और क्या। सो टिल क्वेश्चन नंबर 30 वी हैव डन। आगे बोलिए गाइस, टिल क्वेश्चन नंबर 40, 31 से 40 में जो भी आपको डाउट है। थर्टी वन से 40 में अगर मैंने दिया है और डाउट है तभी पूछना। 35, 40, 33, 38, 38 I'm not telling, the same problem was there in chapter exercise 1 of quadratic, so I'm not telling 38, है ना। अब देखिए जरा, पक्का मेरे को याद है ना क्वेश्चन नंबर, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट था। इसके अलावा देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 33 कर लेते हैं भाई, क्या है। वैसे मैं खुश नहीं हो रहा, आप इतने डाउट पूछ रहे हैं मुझसे तो। अच्छा 40 मैंने दिया ही नहीं, ओके, वैसे दिया होता तो भी नहीं बताता मैं। दिया है तो भी बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। कहाँ पे, कहीं तो किया होगा। देखिए ना, ये तो बहुत लल्लू सवाल है। बताइए, एक्स स्क्वायर तो 2 बाहर ले सकता हूँ, वाई स्क्वायर तो 2 बाहर ले सकता हूँ, दोनों का 2 बाहर ले सकता हूँ, ले लिया। समझा क्या जनता को क्या किया मैंने, है ना। यहाँ पे देखिए 2 बाहर ले लूं, 2 बाहर ले लूं, तो यहाँ पे लिटरली 2 बाहर आ जाएगा ना, यू सी, खत्म हो गया आंसर। कितना आ गया बात। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34। 34 में ये बोला है लॉग 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 16 टू बेस 10 इज इक्वल्स टू 1। बताइए क्या रिजल्ट यूज करेंगे। दिस इज इक्वल्स टू 10 पावर 1, तो इधर ले आओ जरा, तो 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 6 यही आएगा। तो अब क्या करें, 4x प्लस का 3x, 2x कॉमन ले लो, x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन ले लो, x प्लस 2, तो 2 आंसर आएंगे, है ना भाई। -2 एंड -3/2 रख के देख लो, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। जब रखोगे तो ये 10 आएगा तो चलेगा। हाँ मुझे लगता है दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है ना भाई। -2 एंड -3/2, -2 -3/2, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी करेक्ट है। सही है ना गाइज, आंसर तो सही है पीछे 34 का। नेक्स्ट इज 35, 34, 35 एंड 40, 35 एंड 40, 35 log a पावर a, b पावर b, c पावर c प्लस log abc। ओके ठीक है, तो बताइए इधर गाइज log m इंटू log n लगा दें, तो log m इंटू log n कितना हो जाएगा बताइए। log mn, a पावर a, b पावर b, c पावर c इंटू 1/abc। देखिए इधर a पावर a है और इधर a पावर, तो इन a को एडजस्ट करें तो a पावर a -1 आ जाएगा, b पावर b b-1 आ जाएगा, और c पावर b c-1 आ जाएगा। ऐसा आंसर आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट इज 38, तो मैं बताऊंगा नहीं, मैंने मना कर दिया था, 40 कर लेते हैं।
40 भी नहीं बता रहा, ये सेम क्वेश्चन हमने क्लास में किया है। कैसे? मैंने बोला था स्क्वायर करो तो, है ना भाई? ठीक है क्या जनता? है ना भाई? 40 मैंने क्लास में किया है। 32 भी, 32 अगर आप देखें तो भाई 2 पावर x माइनस 2 पावर x माइनस 1 4 है। तो उन्होंने पूछा x पावर x कितना है, बताओ। 2 पावर x माइनस 1 को 2 पावर x बाई 2 लिख सकता हूँ। 2 पावर x कॉमन ले लो तो 1 माइनस 1 बाई 2 बराबर 4 हो जाएगा। तो 2 पावर 1 माइनस 1 बाई 2 1 बाई 2 हो जाता है। तो 2 पावर x बराबर 8 हो जाएगा। 8 इज 2 क्यूब, तो x 3 हो गया। अगर x 3 है तो 3 पावर 3 कितना हो जाएगा? 27। ऑप्शन सी करेक्ट है। सो टिल क्वेश्चन 40 वी हैव डन। बताइए 41 के आगे बोलिएगा इस कोई, अगर मैंने दिया है तो बोलिएगा, नहीं दिया तो जबरदस्ती मत करिएगा। 41 से 50 के बीच में अगर कोई क्वेश्चन मैंने दिया है तो हाँ, और अगर आपको डाउट भी है तो 41, यस 41 दिया था क्या मैंने? दिया था, ठीक है कर लेते हैं, आता है अपने को। 41 और बताइए गाइस। ठीक है, बस इसके अलावा आगे खत्म करिए। चलिए जरा, जो भी और आगे डाउट बचे हो आपको। 48, यस यस, आगे खत्म करिए। फाइन चैप्टर 3 बाद में करेंगे, पहले ये तो कर लें। क्वेश्चन नंबर 60, ओके 59 और कोई इसके अलावा? 51, ठीक है चलिए ये डिस्कस कर लेते हैं। सो आई विल लुक एट क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्या बोला है गाइस? 41 में क्यूबिक दिया है एक्स क्यूब माइनस का 3x प्लस क्यू बराबर 0, और बोला है कि इसके दो रूट इक्वल हैं तो q की वैल्यू क्या होगी। बहुत बढ़िया बात है। इसके दो रूट इक्वल हैं तो मैं दो रूट अल्फा अल्फा मान लूं और तीसरा रूट बीटा मान लूं गाइस, है ना भाई? दो रूट इक्वल है तो ऐसा कर सकते हैं। तो बस सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट खेल जाओ। a यहाँ पे 1 है, b 0 है, c -3 है और d q है। तो बताइए सम ऑफ रूट कितना होता है? सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए तो 0 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकिंग 2 एट अ टाइम, अल्फा इंटू अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये कितना हो जाएगा? c बाई ए तो -3 और सारे रूट का प्रोडक्ट f3 अल्फा अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b बाई ए, है ना भाई? तो आई थिंक अल्फा बीटा निकाल के यहाँ पे रखेंगे तो क्यू आ जाएगा। तो बस ये दो इक्वेशन सॉल्व कर लेनी है। बताइए यहाँ से कर लेंगे क्या गाइस? यहाँ से देखिए बीटा कितना आ गया? -2 अल्फा। तो बीटा को बस इसमें रख दो, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। छोड़ दूं क्या गाइस? ये हो जाएगा क्या अब आगे, है ना भाई? तो बीटा को -2 अल्फा रखेंगे तो ये अल्फा स्क्वायर, बीटा को -2 अल्फा रखा तो -2 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बराबर -3। सो -3 अल्फा स्क्वायर बराबर -3। अल्फा के दो आंसर आ गए +-1। सो वी हैव टू कंसीडर टू केसेस। फर्स्ट केस व्हेन अल्फा इज 1, तो उस केस में बीटा -2 आएगा, एंड सेकेंड केस व्हेन अल्फा इज -1 तो बीटा 2 आएगा। तो बताओ क्यू कितना आ जाएगा? यहाँ पे रख दो 1 1 -2, तो माइनस क्यू बराबर -2 तो Q2 आ जाएगा। यहाँ पे रखो जरा, अल्फा को -1 रखा, -1 2, तो 2 बराबर -q तो q बराबर -2 आ जाएगा। ये आंसर आने चाहिए भाई, +-2। ऑप्शन ए करेक्ट है। Yes Sachin, I also know that but I did not wanted to get into that, है ना भाई? यस मुझे भी आता है जो तुम बता रहे हो। आई विल टेल दिस आइडिया व्हेन वी विल डू डेरिवेटिव्स। आई नो सो मेनी थिंग्स बट ड्यू टू कंस्ट्रेंट मैं सारी चीजें अभी आपको नहीं बता सकता, है ना भाई? टाइम आने पे सब बता दूंगा। व्हेन सिलेबस खत्म होगा मैं अपने पास कुछ भी नहीं रखूंगा। So I have also a very interesting thought to solve this problem. But yes, this was the method जो अभी अपन सीख चुके थे, तो मैं इसी से ही जाना चाहता था। ठीक है चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48। 48 देखिए गाइस, 48 में क्या प्रॉब्लम है? log x2 बेस 2 एंड log 2 बेस x बराबर का 10/3। ये तो गाइस क्वाड्रेटिक दिख रहा है मेरे को यार।
और अच्छा, ओके, इंटरेस्टिंग है। ओके गाइस, डू यू सी हियर कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है। ये सॉल्व कर सकते हैं आप, क्वाड्रेटिक बनेगा तो यहाँ पे आ जाएगा t प्लस 1/t, इसको मैंने t माना। यहाँ पे भी आप बनाएंगे तो सेम इक्वेशन बनेगा। सो आई एम नॉट सॉल्विंग दिस। सो व्हाट वी विल डू आफ्टर सॉल्विंग दिस, यहां से सॉल्व करेंगे तो t के दो आंसर आएंगे, एक तो आएगा 3 और एक 1/3। तो log x2 बेस 2 की वैल्यू या तो 3 आएगी या 1/3 आएगी। सिमिलरली अगर आप log y2 बेस 2 सॉल्व करोगे तो भी 3 या 1/3 आएगा। नाउ व्हाट इज गिवन टू अस, है ना भाई। अब हमको x प्लस वाई पूछा है, ठीक है, बता देंगे। तो यहां से x की वैल्यू बताइए क्या क्या आएगी, या तो 2 क्यूब या 2 पावर 1/3, और यहां से भी y की वैल्यू 2 क्यूब या 2 पावर 1/3। बट इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम कि x और y बराबर नहीं है ना भाई। तो कोई बात नहीं, x और y अगर बराबर नहीं है तो x प्लस वाई पूछा है, तो अगर x को मैं ये लूंगा तो y को ये लेना पड़ेगा, या उल्टा। तो बताइए, x प्लस वाई तो सेम ही आएगा ना दोनों सिनेरियो में, ये आंसर आएगा। मेरे हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए, इफ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। यस यस, मैं सही कर रहा हूं। क्लियर हुआ क्या जनता को ये? ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 48। वैसे इसको क्वाड्रेटिक में भी रिड्यूस करके कर सकते थे, बट ठीक है, ये तो सिंपल था, तो आई डू नॉट वांट टू कंफ्यूज यू गाइस। 51, 57, 60। अगर तुमने एक बार इतनी बार लिख लिया ना नोट रेस्पॉन्डिंग, सो तुमको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज माय इंटेंशन। अगर तुम नहीं समझना चाहते तो मत समझो। बताइए गाइस, सबसे पहला क्या करूं मैं, x-1 को इधर बुला लूंगा। तो देखिए x-1 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 7 माइनस 1। कोई बोले मैं गुणा करके क्यूबिक बनाता हूँ, पागल आगल थोड़ी है भाई, दिमाग दिया है भगवान ने हमको। सही है क्या गाइस ये? तो x-1 ये फैक्टराइज कर लो, x-2, x-3। देखिए हो गया ना, लल्लू सवाल है। वेवी का 1 2 3 प्लस माइनस प्लस माइनस, क्या चाहिए, नेगेटिव। ये रीजन और ये रीजन अपना है। कोई ऑप्शन है क्या? सी करेक्ट है। समझा क्या गाइस? 51 सबको, है ना भाई। 51 किस पे बेस्ड क्वेश्चन था? इन इक्वेशन पे, है ना भाई। वो कौन सी? वो वेविकर वाला मेथड है ना भाई। तो इसमें कुछ लॉग का लेना देना ही नहीं था। तो इस चैप्टर में बहुत सारे जैसे एक्सपोनेंट वाले सवाल है, मैंने सीधे ही आपको दे दिए, बिकॉज आई थिंक कि आपको आता है ना भाई। आई थिंक गाइस 57 कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं, बट आई थिंक 57, ओके 57 नहीं पूछा किसी ने। यस आयुष, हेलो राज, यू वांट टू आस्क समथिंग? Oh, sir, by mistake. Sorry, sir. ओके ओके, यस। हाँ आयुष, क्या पूछना चाहते हो बताओ, लड़के हाथ उठाओ जरा। कौन सा स्टेप नहीं समझा, बोलो आयुष। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। यस यस, गुड मॉर्निंग बच्चे। सर 51st का जो सेकंड स्टेप है ना सर, वो नहीं समझा। ओके सुनो ना बच्चे, इन दोनों में x-1 कॉमन आ गया। हाँ तो सर। x-1 कॉमन लिया तो क्या बचेगा? इधर से तो यही आएगा और इधर से -1 आ जाएगा। ओके। क्लियर हो? कॉमन लिया हाँ है, सर, ठीक है। थैंक यू सर। सो आई थिंक लास्ट दो क्वेश्चन जनता पूछ रही है मुझसे, 59, 60। सो लेट्स डू इट। 59 एंड 60। 59 देखिए जरा, x पावर log 3x स्क्वायर प्लस log x2 बेस 3 का स्क्वायर माइनस का 10 बराबर 1/x स्क्वायर, या 1/x स्क्वायर को मैं x पावर -2 लिख सकता हूँ। ओके गाइस, लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग केयरफुली। बताइए, ये आपको वही लग रहा है fx पावर gx? एक आंसर बताइए, x बराबर 1 है क्या? 1 रखने में कोई लोचा नहीं होना चाहिए, बस 1 रखने पे इधर कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। log 1 2 बेस 3 0 हो जाता है, तो 1 सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ। तो एक आंसर तो 1 है।
अब बताइए सेकेंड सिनेरियो क्या हो सकता है, ये बराबर ये हो जाए तो log x स्क्वायर टू बेस 3 log x2 बेस 3 का स्क्वायर माइनस 10 बराबर का -2। सॉल्व कर लेंगे क्या गाइस, ये 2 आगे ले लूं ड्यू टू प्रॉपर्टी, है ना भाई, और log x2 बेस 3 को t रख दो, नाउ इट विल बिकम अ क्वाड्रेटिक। समझा क्या जनता को, है ना भाई। 59 क्लियर हुआ क्या जनता को, है ना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60। 60 इज एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आई विल से। x उन्होंने दिया है log bc टू बेस a और सिमिलरली yz दिया है और पूछा है 1/1 प्लस x। बताइए जरा, 1/1 प्लस x को मैंने ये लिखा log bc टू बेस a, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं पहले, क्योंकि मुझे सिमिलर टर्म जब लगते हैं मेरा थॉट यही हो जाता है कि पहले एक को सिंप्लीफाई कर लो। बताइए गाइस, क्या मैं 1 को यहाँ पे log b टू बेस b लिख सकता हूँ? कोई बोले आप ऐसा क्यों, सॉरी b टू बेस b भी लिख सकता था, बट मैं a टू बेस a लिखूंगा ताकि मैं चाहता हूँ ये दोनों का एडिशन हो जाए। तो बताइए ये क्या बन जाएगा, log बेस a रह जाएगा और ऊपर abc आ जाएगा। एंड ये 1 समथिंग है तो नंबर और बेस इंटरचेंज कर दें तो ये abc और ऊपर a आ जाएगा। ये सबको समझ में आया क्या, 1/1 प्लस x ये हो जाएगा। सिमिलरली 1/1 प्लस y को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा log b abc, और 1/1 प्लस z को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा log c बेस इज abc। अब तीनों को ऐड करना है, तो बताइए तीनों को ऐड करेंगे तो log a बेस इज abc, log b बेस इज abc एंड log c बेस इज abc। तो बताइए बेस abc रह गया तो ये क्या हो जाएगा, abc log m प्लस log n प्लस log p इज log m n p, सो दिस वैल्यू इज 1। ऑप्शन बी करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन था 60th आई विल से, है ना। ठीक है क्या जनता, सो आई होप कि जब इतने क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए तो जनता को और आइडियाज क्लियर हुए होंगे लॉगरिथम के। ठीक है, चलिए अब एक इन चैप्टर बचा है वो भी डिस्कस कर ही लेते हैं।